नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज SSC GD 26 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावी नदी के तट पर स्थित है। करतारपुर कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। करतारपुर साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था। ठीक है, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। ठीक है, यहीं पे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी अपने अंतिम वर्ष बिताए थे, इसीलिए यहाँ पे करतारपुर फेमस माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर चालू है, जो भारत के डेरा बाबा नानक पंजाब को पाकिस्तान के इस गुरुद्वारे से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कैसे हटा सकते हैं, तो इसको हटाने की प्रक्रिया है संसदों के विशेष बहुमत द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसको हटा सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, 124 के 4 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। आधार केवल दो ही हो सकता है, पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा था अक्षमता। ठीक है, इसमें देख रहे थे, प्रस्ताव के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य। ठीक है, अगर कोई किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर बहुमत पारित करवाना है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या और जो उसमें उपस्थित होगा उसके 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, T20 मैच में पावर प्ले समाप्त होने के बाद 30 यार्ड के घेरे के बाहर अधिकतम कितने फील्ड तैनात किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकतम 5 फील्डर तैयार कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है, शुरुआती 1 से 6 ओवर के दौरान 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 फील्डर ही रख सकते हैं, लेकिन 7 से 20 ओवर के बीच के सर्कल में अधिकतम 5 फील्डर को हम लोग बाहर में रख सकते हैं। ठीक है, तो जिस आधार पे पूछा गया होगा, अगर पावर प्ले पूछा गया होता तो इसमें 2 फील्डर को रख सकते हैं और 7 से 20 के बीच बोला गया तो इसमें 5 फील्डर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो ये हो जाएगा CJI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही उनके पद पे कार्यरत हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम नेता न्यायाधीश जो होता है यह कार्यभार संभालता है। भारत के इतिहास में केवल एक बार न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने 1969 में इस प्रावधान के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अभी तक 1969 में एक बार केवल हुआ था हिदायतुल्लाह के समय, और ये न्यायमूर्ति थे उस समय के और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलहन। ठीक है, यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के 1148 से 1149 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राय तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसमें प्राचीन कश्मीर का इतिहास दर्ज है, ये कश्मीर के बारे में इसमें लिखा गया है और इसके राइटर हैं कलहन। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। तो ये सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, समुद्र के जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है, इसलिए इसका ज्वार उत्पाद बल सूर्य की तुलना में दोगुने से भी अधिक होता है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें
दीर्घ ज्वार कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वार अमावस्या या तो पूर्णिमा के दिन में आता है और इसे हम लोग दीर्घ ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था देश मुक्ति। ठीक है, देश मुक्ति का करेक्ट इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा, तो ये पूछा गया था इसमें। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक एक्वेटल है और दूसरा है एग्जॉर्शन। ठीक है, तो ये दोनों में से जो होगा वो उसका आंसर हो जाता। इसका प्रयोग कानूनी तौर पर किया जाता है जब अदालत किसी आरोपी को निर्दोष पाकर बरी कर देती है, उस समय एक्विटल का प्रयोग किया जाता है। और एक्सटॉर्शन का प्रयोग, इसका अर्थ है आधिकारिक रूप से किसी दोष या जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त घोषित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ओलंपिक में भारत का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे, तो ये थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा हो गए। और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विख्यात शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। विख्यात का हो जाएगा कुख्यात। ठीक है, विख्यात का कुख्यात। विख्यात मतलब होता है जो अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध है और कुख्यात मतलब जो बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें जिस तरह का ऑप्शन है उस हिसाब से हम लोग लगा सकते थे। मिल्खा सिंह ने पहली स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, तो वर्ष 1958 में पहली स्वर्ण पदक जीता था। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों 200 मीटर और 400 मीटर तथा 1958 में कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल जो 444 गज में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। उन्होंने द फ्लाइंग सिख उन्हें द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेक्कन एयरवेज का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था 1953 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में। भारत सरकार ने 1953 में वायु निगम अधिनियम पारित किया था। इसके तहत डेक्कन एयरवेज सहित देशों की सभी 8 घरेलू विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें इंडियन एयरलाइंस में मिला दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन था करतारपुर किस नदी के तट पर स्थित है। करतारपुर हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी सिंधु नदी तंत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सन्यासी इस शब्द की बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, सन्यासी का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो सन्यासी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सा ऊपर में बिंदु फिर आधा ना अंतस्य आ में आकार और सा में दीर्घई ई की मात्रा। तो सन्यासी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, संधि विच्छेद पूछे तो सम प्लस न्यासी लिख सकते हैं और इसमें व्यंजन संधि का नियम काम करता है। ठीक है, तो यहीं तक आज का क्वेश्चन, और नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मिले तो हम फिर अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।